हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको सीटेट पेपर 1 के लिए लेकर के आता हूँ टॉनिक। ये आपका टॉनिक 9 है। इससे पहले आपको 8 टॉनिक हो चुका है। उसी तरह से पेपर 2 के लिए भी मैं लेकर के आता हूँ। पेपर 2 के लिए आपको मैं लेकर के आता हूँ बुलेट, ठीक है, वेट लेकर आता हूँ और उसका भी आपको 8 हो चुका है, ठीक है। यदि मैं इसमें बात करूँ आप लोगों के इसके प्रश्नों की, तो प्रश्न इसमें सीटेट से प्रश्न जितने भी होते हैं उसी के पैटर्न पर आपको इसमें प्रश्न में आपको कराता हूँ, जो सीटेट में कई बार पूछे होते हैं या फिर जैसे जैसे प्रश्न आपको सीटेट में पूछा जाता है वैसे वैसे प्रश्नों को मैं लेकर के आता हूँ। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए, जैसे आपका सीटेट का प्रश्न है, कह रहा है कि हरीश ने 13:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लगा समय इसमें पूछ रहा है। यहाँ पर समय 3 घंटे के इर्द गिर्द सभी है। ये आपको 13 है, वो है 22 से 3 घंटे से अधिक है। यहाँ पर 13 नहीं होगा, यहाँ पर आपको 18 होगा। यदि 18:40 हो और 12:20 हो तो आपको इसी के इर्द गिर्द आपका आंसर आएगा। तो यहाँ आप 18 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उसने जो यात्रा समाप्त की वो समाप्त की 22:20 को, और यहाँ पर जो शुरू की वो शुरू की 18:40 को, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इसे इसके बीच में जो कितना समय लगा उसको निकालने के लिए इसको घटाना पड़ेगा, आपको अधिक में से कम को घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 20 से घटाइएगा तो नहीं घटेगा, तो इससे क्या लेगा, आपको हासिल लेगा। तो क्या लेगा वो 60 मिनट में हासिल लेगा। 1 घंटा इधर जाएगा तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 20 कितना हो जाएगा 80। 80 में से 40 हटाइए, कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। और ये हुआ 11, ये 21 और 21 में से 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 घंटा, अर्थात 3 घंटा 40 मिनट का आपका यहाँ पर यात्रा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये बात आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि 200 ml 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml, ठीक है ना, आयतन की एक बाल्टी आपको भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों में निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सही संयोजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि जो बाल्टी है ना वो है आपको, यहाँ पर जो बर्तन है वो 200 ml और 300 ml की है, और जो बाल्टी है वो आपको 2000 ml की जो बाल्टी है उसे आपको भरनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको संयोजन दिया गया है कि कौन सी बाल्टी कितनी से आपको भरनी है। यदि हम जो 200 ml बर्तन है इससे जो 300 ml है वो इससे, ठीक है ना, ये आपको 200 ml और 300 ml क्रमशः वही 200 ml यहाँ पर है, 300 ml है, सभी 200 ml और 300 ml के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि हम इसकी बात करें तो 6 गुना के 12 हो जाएगा और तितरी के 9 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 1200 ml हो गया ये, और आपको कितना हो गया 900 ml, ठीक है। अब इनको यदि आप जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 2100 ml हो जाता है, ठीक है। अब जब आपको ये 2100 ml हो जाता है, लेकिन आपको भरना है 2000 ml का बाल्टी, अधिक हो जा रहा है। और यहाँ पर पूछ भी रहा है वही ना, कौन सा सही नहीं है, कौन सा संयोजन इसका क्या है कि सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो कि संयोजन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। इसके अलावा आप यदि किसी से भरते हैं, यदि ये है आपको इस बर्तन से जो 200 ml है वो 4 बर्तन हो तो वो हो जाता है आपको 800 ml, ठीक है। और प्लस यदि यहाँ पर देखिए ये भी क्या है 4 है, और ये क्या है 300 ml भी, यदि 4 को लिया जाए तो कितना हो जाएगा 4 3 1200 ml हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको 2000 ml हो जाएगा। जो कि कह रहा है वो आपको सटीक हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही नहीं है, जो सटीक नहीं है। तो सटीक नहीं वाला ऑप्शन यही है और यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसका यह है सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। अनुमान मतलब है अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है। इसका अप्रोक्स वैल्यू के बारे में पूछ रहा है कि अप्रोक्स वैल्यू इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान देना है, पॉइंट में यदि 0.5 से ऊपर कोई संख्या हो, ठीक है ना, तो उसे हम लोग एक लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2.5 से ऊपर है, 5 6 है, तो इसे हम लोग अप्रोक्स की यदि गणना करें तो आपको 3 लेंगे, ठीक है। और यदि यहीं पर 2.43 यदि हो जाए तो इसको हम लोग अप्रोक्स जो जिसके नजदीक होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसके नजदीक कौन सी पूर्ण संख्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लेंगे। और यहाँ पर इसके नजदीक कौन सी पूर्ण संख्या है 3 है, तो 3 लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करके उसका यहाँ पर मान रख दे देना है। तो यहाँ पर 7.1 का अर्थ क्या है कि 7 के नजदीक है, अर्थात तो 7 हो गया, ठीक है। गुणा 0.385 किसके नजदीक है 4 के नजदीक है, तो 4 यहाँ पर हो गया, बटा के 9.09 किसके नजदीक है 9 के नजदीक है। तो जो ऑप्शन है उसी को देख लीजिए, वही सही आंसर हो जाएगा। तो 7 गुणा
4/9 ऑप्शन नंबर 3 यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि अप्रोक्सीमेशन का आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग जो है 4 वर्ग इकाई है, यदि इस छोटे वर्ग की बात करें तो ये 4 वर्ग इकाई है, ठीक है ना, यहाँ पर कह रहा है। और आगे कह रहा है कि तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है, यहाँ पर वो पूछ रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे गाढ़ा कलर में है, ठीक है ना, इसी का परिमाप यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि इस आयत का परिमाप क्या होगा, जबकि इस छोटे वर्ग का जो है क्षेत्रफल है वो आपका 4 वर्ग इकाई है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं क्या होता है, आपको भुजा स्क्वायर, भुजा बराबर आपको 4 हो जाए, इसलिए इस छोटे वर्ग की भुजा की बात की जाए तो भुजा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आशा है कि इतनी बात आपको पता चल रही है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, इस जो आयत बन रहा है ना, इसमें कितने छोटे वर्ग हैं, इसके लंबाई में 1 2 3 4, तो इसकी यदि हम लंबाई के बारे में बात करें कि इस वर्ग का लंबाई क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक की लंबाई 2 इकाई है, तो कितना हो गया आपको 8 हो गया। उस तरह से इसकी चौड़ाई की यदि बात करें तो कितने वर्ग से चौड़ाई इसका बन रहा है, 2 वर्ग से बन रहा है, तो इसकी चौड़ाई की यदि बात करें तो 2 गुना 2 अर्थात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस जो आपको आयत है, अब आयत का लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गया और उसी का आपको परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप तो आप जानते हैं कि परिमाप क्या होता है इसका, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई आपको होता है इसका परिमाप, ठीक है। अब इसी में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, लंबाई कितना है 8 है, चौड़ाई कितना है 4 है, तो कितना हो गया 12, अर्थात क्या हो जाएगा इसका परिमाप 24 हो जाएगा। 24 इकाई, 24 इकाई देखिए ऑप्शन नंबर 4 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक विषय में 75 अंक प्राप्त किए और विषय भी है 5, कितने हैं आपको 5 है, और सब में आपको वो 75 अंक प्राप्त यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका क्या है। तो जानते हैं कि माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्या ही माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका कितनी हो गई 75 हो गई, और वही वहां पर इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर माध्य पूछता तो सभी का योग, ठीक है ना, यदि माध्य आपसे पूछता इसका माध्य क्या होगा, तो माध्य क्या होता है सभी का योग, ठीक है, सभी परीक्षणों का योग बटा की उनकी संख्या, तो सबका योग कर देते, अर्थात 5 गुणा 75 इनका योग हो जाता और बटा के आपका संख्या हो जाता, और वही उसका क्या होता माध्य होता। तो माध्य भी उसकी स्थिति में आपका यहाँ पर 75 ही आता, ठीक है। तो आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। जो ये है इसको किसको हम लोग मोड़ेंगे तो ये आकृति आपकी बनेगी, इससे ये संभव नहीं है, इससे भी संभव नहीं है। इस पर विचार कर सकते हैं। इस पर कैसे विचार कीजिएगा, जो ये वाला है, जो ये वाला हिस्सा है उसको आप बेस मानिए, इसको आप क्या कीजिएगा बेस मानिएगा, ठीक है ना। और बेस क्या है, इसका जो बड़ा वाला पार्ट ये है यही इसका बेस है। अब देखिए आगे इसमें जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको यदि फोल्ड कीजिएगा इधर की ओर तो ये वाला आपको पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसको फोल्ड कीजिएगा, इसको फोल्ड कीजिएगा तो ये आपको इधर वाला पार्ट बन जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा। और जब आप इसको फोल्ड कीजिएगा इधर से ऊपर की ओर तो वो आपको ये वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें जो है ऑप्शन यही सही है, बाकी सभी क्या है गलत है इस आकृति के लिए। तो आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग आपको 40 है, लाल जो भाग है यहाँ पर कह रहा है जो लाल वाला भाग है वो है आपका 40 है, ठीक है। और तो सफेद का भाग क्या होगा, तो लाल क्या है आपको 1/2 है, लाल क्या है आपको 1/2 मान लीजिए कि ये x है, इस x का वैल्यू निकालने के लिए आसानी होगा। और ये है आपको 40 के बराबर। तो यदि हम यहाँ पर x के बारे में बात करें तो x कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इतनी तो आसानी से आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, सफेद का। सफेद क्या है 1/8 है, सफेद का यहाँ पर आपको निकालना है कि सफेद क्या है। तो सफेद 1/8 है, अर्थात x/8 है, ठीक है।
तो यहाँ पर x क्या है, x आपको पूरा हिस्सा है, ये पूरा जो गोलाई है वो x है और उसी का ये 1/8 है, ये 1/8 है, ये 1/4 है, ये 1/2 है, आधा भाग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ आपको x का वैल्यू यहाँ पर रख देना है, बल्कि यहाँ पर जो सफेद है 1/8 है, तो यहाँ पर इसका रख दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 80 हो जाएगा और बटा के आपका 8 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 10 और 10 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न करा कि निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। ऊपरी सतह जो है ये वाला है, उसका दृश्य यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका दृश्य क्या है, ठीक है। तो क्या है, देखने में ऐसा लग रहा है कि उसका दृश्य ऐसा है, ऐसा उसका दृश्य नहीं है। बिल्डिंग खड़ी हुई है, यहाँ पर क्या है, छोटी बिल्डिंग है, उससे बड़ी बिल्डिंग है, उससे बड़ी बिल्डिंग ये है और उससे छोटी बिल्डिंग ये है, और उन्हीं का क्या करना है आपको, ऊपरी सतह जो छत है उसको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो 4 उसके छोटे छोटे यहाँ पर जो है 1 2 3 4 छत हैं, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 छतें हैं, यही इसका ऑप्शन होगा। ये यदि इसका बिल्डिंग इस तरह से होता तो उसकी जो छतें होती आपको सिंगल आपको होनी चाहिए, उसकी छतें सिंगल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, इसकी छतें आपको इस तरह सिंगल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये भी आपका नहीं हो जाएगा क्योंकि उसमें छत कितने हैं, 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, ये भी आपको नहीं हो पाएगा। तो आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। इसमें कह रहा है कि किसकी लागत अधिक है, 1 और 2 दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि 250 प्रत्येक पैकेट वाले 2000 पैकेट, यहाँ पर कह रहा है कि 250 जो है प्रत्येक पैकेट वाले हैं और उसके 200 पैकेट हैं, ठीक है। तो इसकी यदि कीमत की बात की जाए तो कितनी हो जाएगा, 25 गुना के 50 आपका, हाँ 25 गुना के 50 और यहाँ पर 3 शून्य हो जाएगा, 50,000 हो गया। अब आगे कह रहा है कि 250, यहाँ पर जो है दूसरा है, और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर कि 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। 20 दर्जन कहने का अर्थ क्या है, 20 गुना 12, प्रत्येक वस्तु का 20 दर्जन है। अपन यहाँ पर 20 दर्जन करने का अर्थ क्या है, 20 गुना 12 है। यहाँ पर आपको 20 दर्जन है और प्रत्येक वस्तु का है, और 250 एक वस्तु की यहाँ पर कीमत है, ठीक है। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 24 और 25 24 आपका ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 60,000 हो गया, ये आपको 50,000, तो कौन सा अधिक है, ये दूसरा, अर्थात दूसरा क्या है आपको सही होगा। अब इसमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन देखिए गणना नहीं की जा सकती, तो गणना तो की ही जा रही है। आगे कह रहा है केवल 1, ये भी गलत हो गया, केवल 2, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि इनका सम करना है, ठीक है ना, और ये है सम संख्या पदों तक का योग यहाँ पर करना है। यहाँ पर सम संख्या पदों तक का योग करना है, जो इनका योग होगा वो सम संख्या में होगा, ठीक है। अर्थात जो है यहाँ पर 1 टर्म हो गया, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, तो यहाँ 7 टर्म तक नहीं बल्कि 8 टर्म तक, तो वो n पदों तक जाएगा। तो यहाँ वहां पर आपको वो 2n पद तक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है n यदि सिंपल कोई संख्या आ सकती है तो वहां पर यदि 2n कर दे तो आपको वहां पर सम संख्या का इंडिकेटर हो जाती है, ठीक है। यदि विषम हो तो भी सम संख्या हो जाएगी और सम हो तो भी सम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि सम पदों तक, ठीक है ना, तो 2n पदों तक की यहाँ पर बात कर रहा है। तो बात समझिए, यहाँ पर यदि हम एक कोई को जोड़ते हैं, ठीक है ना, पुनः एक को जोड़ते हैं, पुनः एक को जोड़ते हैं, हम इतना में इसका काम चला लेंगे। अर्थात देखिए यहाँ पर 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से अनंत पदों तक यदि सम पद है तो क्या हो जाएंगे, सभी के सब 0 हो जाएंगे, और 0 + 0 अनंत तक जोड़िएगा तो हमेशा क्या रहेगा, आपको 0 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कर रहा है कि इनका योग क्या है, बहुत ही आसान है। ये क्या हो जाएगा, आपका इनका एलसीएम दे दीजिएगा तो ये आपका 15 हो गए, और इसको आप कीजिएगा तो ये हो गया आपको 10, और ये आपको कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 12, अर्थात ये हुआ क्या, 22/15। 22/15 कौन सा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या है, 15 और 7 22, 22/15 आपको हो जाएगा। तो ऐसा है कि ये भी बहुत आसान है, समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन ठीक नहीं है।
तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि इनमें से दो आयत हैं, इनमें से दो आयत हैं। देखिए कोई भी वर्ग एक आयत ही होता है, ठीक है ना। तो ये वर्गाकार आपको दिख रहा है और ये आपको आयताकार दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर इनमें से दो आयत है, तो आयत तो निश्चित है कि आपको दिख रहा है कि आयत है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज हैं, सभी क्या है आपको समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए वर्ग भी एक तरह का समानांतर चतुर्भुज होता है और आपको आयत भी एक तरह का समानांतर चतुर्भुज होता है। और ये तो आपको देखने में लग रहा है कि समानांतर चतुर्भुज है और ये भी आपको देखने से लग रहा है कि समानांतर चतुर्भुज ही है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर मैंने तो सबको एक्सप्लेन कर दिया कि ये भी आपको समानांतर चतुर्भुज होता है, ये भी समानांतर चतुर्भुज होता है, ये भी समानांतर चतुर्भुज की तरह दिख रहा है और ये भी समानांतर चतुर्भुज की तरह ही दिख रहा है। तो इनमें से एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये गलत आपका, आपको जो है ये ऑप्शन आपका गलत है। अब गलत ऑप्शन को ही यहाँ पर आपको चूज करना है, तो वही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से दो समचतुर्भुज है, तो ये भी आपको क्या है, ये तो सही है कि ये भी इनमें से दो क्या है आपको समचतुर्भुज है। तो आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 11,1111, 11,1111। देखिए 12,111 ये क्या है, ये आपको 11,111 है, ठीक है ना। ये क्या है आपका 11,000, ठीक है ना आपका। और 1100 की बात करें और 11 इसमें जोड़ दीजिएगा तो पुनः क्या आपका आएगा 12,111 आपका आएगा। तो यही क्या है आपको उस संख्या का प्रतिनिधित्व करता है 11,1111 का। आशा है कि बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कर रहा है कि बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ए है और बी है ये संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कह रहा है कि यहाँ पे आपको 25,000 है, यहाँ पर 39,000 है और यहाँ पर 47,000 है। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ पर आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ से निकालिए कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है। तो ये है आपको 25,000, ये है 39,000। तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई आपको 14,000 हो गई इनके बीच की, ठीक है। अब ये 14,000 हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 और समान रूप से ये बांटे हुए हैं। इनको हम क्या करेंगे, समान रूप से बांट देंगे और 7 ब्लॉकेज है तो 7 से भाग दीजिएगा तो एक ब्लॉकेज का कितना आएगा, एक ब्लॉकेज का आपको 2,000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम ए की बात करें, ये क्या होगा, यहाँ पे ये 25,000 है तो ये आपको 2,000 अधिक होगा, 27,000 होगा। और ये आपको क्या हो जाएगा 29,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 29,000 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बी है तो इनकी इनकी भी दूरी आप ध्यान से देखिए कितना है, ठीक है। ये है 47,000, ये है 39,000। ये कितना है आपको 47,000 है और ये है 39,000। तो इनके बीच का अंतर क्या है, तो बड़ा में से छोटा क्या करना है पड़ेगा आपको, यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो घटाइएगा तो कितना आएगा आपको 8,000 आएगा, ठीक है। घटाइएगा तो 8,000 आएगा। अब देखिए इनमें 4 ब्लॉक बने हुए हैं, एक है, 2 है, 3 है और 4 है यहाँ पर ब्लॉक। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 4 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा आपका 2,000 आ गया, अर्थात एक ब्लॉक का 2,000 हो गया। तो यदि हम बी की बात करें तो ये है 39,000, यहाँ पर 2,000, ये वाला पॉइंट आपको क्या हो जाएगा 2,000 अधिक अर्थात 41,000 और ये वाला कितना हो जाएगा 43,000। तो बी पॉइंट कितना आ जाएगा आपको 43,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपको पॉइंट 43,000 आ गया। अब इन्हीं के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ए से बी के जो है आपको पॉइंट, इनके बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे, तो जो बड़ा है बड़ा में से छोटा को आप घटा दीजिए। आपको ए भी निकालना है ना, तो ए भी निकालने के लिए बड़ा में से छोटा का वो घटाना पड़ेगा। तो ये है आपको 43,000, ठीक है। और इनमें से आपको घटाना पड़ेगा कितना 29,000। आप इसे घटाइएगा तो 0 0 0 और ये आपका 13 में से 9 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। अर्थात इनके बीच की दूरी क्या हो गई 14,000। तो 14,000 इकाई ऑप्शन नंबर 1 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि 3.1/4 किलोग्राम अर्थात 3.25 kg की बात कर रहा है। चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। जो पैकेट है ना, एक पैकेट का जो है वजन है वो 1/16 किलोग्राम है। तो कह रहा है कि इतना किलोग्राम चीनी में कितने पैकेट बना सकते हैं। सीधा सीधा बात है, इसमें इसे आप भाग दे दीजिए। तो कितना है 3.1/4, तो 4 12 1 13 बटा के आपको 4 हो जाएगा। यहाँ पैकेट की संख्या यहाँ पूछ रहा है ना,
कि पैकेट कितने बनेंगे, ठीक है ना। तो पैकेट बराबर इतना बटा के आपको एक पैकेट की भार कितना है, आपको 1 बटा के 16 किलोग्राम, ठीक है। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी, इसको आप कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 13 गुना 16 बटा के 4 गुना 1 बराबर 4, 4 16, 13 चौके 52 पैकेट, अर्थात आपको 3.25 kg में कितने होंगे 52 पैकेट होंगे। तो आशा है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।